अच्छा बेटा, उसके बाद देखें स्टेप्टो के ऊपर थे, मीटिंग एंड हो गई। स्टेप्टो बैसिलाई क्या है? चेन ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया। कि रॉड शेप बैक्टीरिया चेन लाइक मैनर्स में इस तरीके से देखें, लाइक दिस, चेन लाइक बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद देखें स्पाइरल बैक्टीरिया है आपके पास। ये कौन सा था? नंबर 2, नंबर 3 स्पाइरला बैक्टीरिया है। ठीक है। ये कैसे होते हैं आपके पास? स्पाइरल शेप में, स्पाइरल शेप होगी इनकी। ठीक है। स्पाइरल शेप या कॉर्क ऑफ, या फिर कॉर्क ऑफ स्क्रू, कॉर्क ऑफ स्क्रू में आप देखते हैं ना कि इस तरीके से राउंडेड होता है, राउंडेड होता हुआ जाता है। तो इस टाइप के ये आपके पास कुछ स्पाइरल टाइप के क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। स्पायरोचीटा इसकी क्या है? एग्जांपल्स है। ठीक है। उसके बाद वेब्रो क्या होंगे? कॉमा शेप बैक्टीरिया। इस तरीके से कॉमा शेप बैक्टीरिया, उनको हम किसका नाम देंगे? विब्रो का नाम देंगे। ठीक है। यहाँ पे शेप बैक्टीरिया की एंड हो गई। शेप के बाद आगे साइनोबैक्टीरिया के ऊपर बात करते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आधा गिलास भरना है यार, गर्मी बहुत है। तुम पियो। शेप भी खत्म, बैक्टीरिया खत्म, साइनोबैक्टीरिया शुरू हो गई। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। क्या ये बैक्टीरिया है? क्या ये बैक्टीरिया है? साइनोबैक्टीरिया बताएं। इज अ बैक्टीरिया, स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया? नो। एक्चुअल नेम क्या है इसका? एक्चुअल नेम कोई बताएगा मुझे? इसका एक्चुअल नेम क्या है? साइनोफाइसी। साइनोफाइसी इज द एक्चुअल नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया। और लोकल नेम क्या है इसका? लोकल नेम कॉमन जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी इज द कॉमन नेम। ब्लू ग्रीन एल्गी। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एक एल्गी है, तो इसको हम बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं, या साइनोबैक्टीरिया का नाम क्यों दे रहे हैं इसको? क्यों दे रहे हैं? बेसिक रीजन क्या है? बताएगा कोई आप में से मुझे? बेसिक रीजन क्या है इसका? बताओ। देखें, इसके और बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स, ये भी प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। बैक्टीरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक के दरमियान में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस पाई जाती है, इसलिए हम इसको साइनो बैक्टीरिया का नाम देते हैं। बट बेसिकली इज नॉट अ बैक्टीरिया, इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। देयर साइंटिफिक नेम इज डाटा साइनोपाइसी। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइनोपाइसी है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल है। ये क्या होंगे? दे आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आपको पता है किसको कहेंगे? दे मे बी लिव सिंगली और इन कॉलोनी। के सिंगल रहते हैं या फिर कॉलोनीज बना करके क्या करते हैं? रहना पसंद करते हैं। ठीक है। दे आर फाउंड इन, एंडिंग पे है चैप्टर बस। फ्रेश वाटर,
फ्रेश वाटर में होंगे, जैसे कि पॉन्ड्स में, ठीक है, स्टीम्स वगैरह के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड के थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होगा, एप्लानोस्पोर, अकाइनेट्स, ज़ूस्पोर, etc। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा डिफरेंट मेथड से, और वो डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं? वो डिफरेंट मेथड्स में हार्मोगोनिया, अकाइनेट्स, ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर, फ्रेगमेंटेशन, ये सारे। ज़ूस्पोर क्या है चैप्टर 7 में बताऊंगा, एप्लानोस्पोर भी चैप्टर 7 के अंदर बताऊंगा आपको, अकाइनेट्स और हार्मोगोनिया भी बताऊंगा आपको, और उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन चैप्टर नंबर 8 पंजाब में बता दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें इसके अंदर मजीद के देयर प्रोटोप्लाज्म, डिवाइडेड इनटू 2 रीजन। इनका प्रोटोप्लाज्म 2 रीजन में डिवाइडेड होगा। एक क्या है? आउटर कलर रीजन कॉल्ड क्रोमोप्लाज्म। क्रोमो वर्ड क्रोमा से निकला है, और क्रोमा की मीनिंग कलर्ड है, कलर्ड। क्यों कलर्ड होता है? क्यों कलर्ड होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए और फाइकोकैनिन, ठीक है, इन पिगमेंट्स की वजह से। और जो आउटर कलरलेस रीजन है, आउटर कलरलेस रीजन क्या कहलाता है? कॉल्ड सेंट्रोप्लाज्म। नो कंटेन एनी पिगमेंट, कोई पिगमेंट कंटेन नहीं करते। तो ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे किसके? साइनोबैक्टीरिया के। साइनोबैक्टीरिया के बाद इसकी स्पीशीज, इसकी स्पीशीज कौन सी है? नास्टॉक। नास्टॉक को डिस्कस करेंगे। साफ कर रहा हूं मैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लें। आखिरी टॉपिक नास्टॉक, लास्ट आपका सबक खत्म होने जा रहा है। कोई भोजू गया क्या? कब गया? अच्छा, घर गया भोजू? क्या? हाँ, कादिर की। कल दे दूंगा यार, आज तो मैं लाया नहीं, भूल गया। पिलाएंगे तो पी लेंगे, आप पिलाएं और हम ना पिए। कादिर तो सुनना, कादिर तो कल होगा नहीं, मैं आपको दे दूंगा, आप दे देना कल। हाँ, कायदे आज़म। हाँ हाँ, नहीं मैंने उससे बोला था, वो यूनिवर्सिटी में था जब उसको कॉल की थी मैंने, कायदे आज़म के लिए। भीमू की भी पेमेंट देनी है, भीमू भी मांग रहा है आपकी पेमेंट, कुछ दी है कुछ बाकी है, जेपी आए तो उसके हाथ में दूं। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नास्टा। नास्टा, 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 नास्टा क्या है? चलो ठीक है, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा क्या है, पॉइंट्स भी आ जाएंगे माइंड में। नास्टा क्या है?
is a species of cyanobacteria. ये किसकी स्पीशीज है? याद रखना, is a species of cyanobacteria. ये साइनोबैक्टीरिया की एक स्पीशीज है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है? यानी कि इट आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। It also live in colonial form. Colonial form, ये भी कॉलोनीज बना के रहता है। कॉल्ड, इसकी जो कॉलोनी है उसको किसका नाम देते हैं? कैनोबियम का नाम देते हैं। कैनोबियम, कैनोबियम का नाम देंगे, ठीक है। कैसी होगी इसकी कॉलोनी? देखें इस टाइप से, राउंडेड फॉर्म। इसमें देखें कई नॉस्टॉक होंगे इस तरीके से। इस तरीके से नॉस्टॉक होंगे कई, इस तरीके से कई नॉस्टॉक होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है राउंडेड फॉर्म, राउंडेड फॉर्म, राउंडेड फॉर्म में इसकी क्या होगी? कॉलोनी होगी। इट फ्लोटिंग ऑन द वाटर, फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ये वाटर के ऊपर क्या करेगा? फ्लोटिंग करेगा, स्विमिंग करेगा, यानी कि तैरेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, द सिंगल फिलामेंट, द सिंगल फिलामेंट ऑफ nostoc is called trichome. Is a bead, it contain a bead like structure. कैसा? contain bead like structure. का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज अ अनब्रांच, कोई ब्रांच नहीं होगी। बना के दिखाता हूं, ब्रांच। एंड कवर्ड बाय ग्लिंटिशियस शीट, इसके अराउंड एक ग्लिंटिशियस शीट होगी। इट कंपोज्ड ऑफ 2 layers, 2 layers, 2 लेयर से कंपोज होगा। आउटर is thick and contain cellulose and pectin या pectic, pectic या pectin बात एक ही है। The inner layer is thin and purely composed of cellulose, ठीक है। It also, their protoplasm is also differentiated into 2 regions, ठीक है। Its protoplasm, इसका भी protoplasm क्या है? Is also differentiated into 2 regions. इसका प्रोटोप्लाज्म भी कितने? 2 रीजन में डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से 2 रीजन है? मैं इसको साफ करता हूं, ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्राइकॉम सिंगल फिलामेंट को कहेंगे ट्राइकॉम, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। कैनोबियम कॉलोनी को कहेंगे। The outer color region called chromoplasm. Due to the presence of pigments, पिगमेंट्स की वजह से
अब कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे, जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए होगा, एक्सैंथोफिल होगा, पाइकोकैनन, प्लास्टोक्यूनिन, प्लास्टोक्यूनिन 1, कैरोटीन, कैरोटीन, ये मौजूद होंगे। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें कि जो इसके पास यूं कह लीजिए कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स सारे के सारे एब्सेंट होंगे, बट इट कंटेन, लेकिन ये कंटेन करेगा किसको, इट कंटेन फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम, सीडो वैक्यूल्स, पल्स टाइप के वैक्यूल्स, सीडो वैक्यूल्स, जानते हैं सीडो का वर्ड का भी यूज करते हैं, सीडो वैक्यूल्स होंगे फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की सूरत में इनके पास क्या स्टोर होगा, फूड स्टोर होगा स्टार्च की सूरत में। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसको रिमूव करता हूं नीचे वाले को, देखें ये होगा कैसा, इस तरीके से। दिस इज अ सिंगल फिलामेंट इज कॉल्ड ट्राइकॉन या फिर नास्टा। ठीक, ये इसके बीड लाइक, चेन लाइक, बीड लाइक स्ट्रक्चर है। ये इसकी लेंटिशियस शीट है, ये इसका ओवल शेप। एट द जंक्शन ऑफ बीट लाइक स्ट्रक्चर, जंक्शन ऑफ बीट लाइक स्ट्रक्चर पे आप देखेंगे ओवल शेप, कलरलेस, कलरलेस बॉडी होगी, कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिट्स का नाम देंगे। हेट्रोसिट्स के दो फंक्शन होंगे, दो फंक्शन कौन से, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन, अच्छा एक नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, दो काम करता है, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन करता है। कैसे देखें, देखें अब ये है ना नास्टॉक, ये नास्टॉक यहां से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चले मैं इसको यहां करता हूं, 1 इस तरीके से था ना, इस नास्टॉक को मैं यहां डिवाइड करता हूं, देखिए इस तरीके से डिवाइड हुआ। उसके बाद देखिए डिवाइड होना, तो डिवाइड होते वक्त इनके पास हेट्रोसिट्स होना चाहिए, दोनों पार्ट्स के पास। हेट्रो मींस डिफरेंट, सिस मींस राउंडेड। ठीक है, ये इसका हेट्रोसिट्स ये रहा। ये किसने डिवाइड करवाया, इस हेट्रोसिट्स ने डिवाइड करवाया, और हर पार्ट के पास एक क्या मौजूद था, एक हेट्रोसिट्स मौजूद था। ठीक है, अब ये हेट्रोसिट्स यहाँ पे क्या करेगा, बीड लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा और एप्लीकेशन करके एक और हेट्रोसिट्स बना लेगा। देखें ये भी इसने रेप्लिकेशन की, एक और हेट्रोसिट्स बनाया और बीड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर ली। फिर उसके बाद ये अगेन फिर दो में टूटेगा, फिर ये और मस्जिद बना लेगा कंप्लीट,
फिर ये अगेन टूटेगा। तो इस तरीके से इनके नंबर्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। इसको किसका नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं किसका, कहाँ लिखूं, हार्मोगोनिया का। इसका नाम देते हैं हार्मोगोनिया का नाम देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलता हूँ। न्यूट्रिशन क्या होगी इसकी, न्यूट्रिशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई गर्मी बहुत हो रही है, मैं भी थक गया। बस एंड का चल रहा है ना, कल चैप्टर 8 शुरू कर दूंगा मैं, 7 बाद में पढ़ेंगे 8 के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। खुदाया, लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है बेटा, हार्मोगोनिया मैंने लिखा था लास्ट के अंदर, हार्मोगोनिया बताता हूं मैं। अच्छा उसके बाद अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। न्यूट्रिशन कैसे लेगा ये, इसकी न्यूट्रिशन है एंडिंग, बस मुश्किल 5 मिनट लगेंगे और ये खत्म टॉपिक। अब इसकी न्यूट्रिशन देख लेते हैं जल्दी से। न्यूट्रिशन इन नाश्ता, नाश्ता देखिए, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, ट्रैप करेगा। किसकी मदद से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करता है, हेटेरोसिस्ट, जो लार्ज ओवल शेप बॉडी है, इसने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद इस नाइट्रोजन को चेंज कर लिया किसमें, नाइट्रेट में। नाइट्रेट से क्या बनाया, अमाइनो एसिड, और उस अमाइनो एसिड से क्या बना ली, प्रोटीन। ये क्या थी, इसकी न्यूट्रिशन थी, ठीक है। अब इसका रिप्रोडक्शन, इन नास्टॉक, नास्टॉक में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, 2 किस्म के रिप्रोडक्शन होंगे, एक होगा हार्मोगोनिया प्लूरल, और हार्मोगोनियम किसको कहेंगे, सिंगुलर को। ये कब होगा, टेक प्लेस ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन से मुराद क्या है, टेम्परेचर क्या हो, नॉर्मल हो, नो ड्राई कंडीशन, ड्राई कंडीशंस ना हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो, किसी किस्म की कोई ड्राई कंडीशन ना हो, तो उस दौरान ये हार्मोगोनिया कर लेगा। अभी मैंने आपको बताया हार्मोगोनिया कैसे, नास्टॉक हेटेरोसिस्ट के पास से अपने आप को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अकाइनेट्स, और फिर खत्म करें। क्या ये इतना बड़ा चैट पे लिखा हुआ, क्यों होगी अनसुटेबल में, बुक को पढ़ लो हिस्सा, पता चल जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है बुक में भाई, हाँ हेटेरोसिस अनसुटेबल में, और ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं, हार्मोगोनिया वो सुटेबल में होगी। अच्छा जी बी, उसके बाद जल्दी से अकाइनियर्स। देखें ये क्या है, टेक प्लेस ड्यूरिंग अनसुटेबल कंडीशन, अनसुटेबल कंडीशन, अनसुटेबल कंडीशन से मुराद जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं नॉर्मल नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या करेगा, ऐसे में ये क्या करेगा, ऐसे में ये एक क्या बनाएगा, एक क्या बनाएगा, राउंडेड मास, जैसे कि बैक्टीरिया ने बनाया था।
ऐसे में चले राउंडेड मास के बजाय मैं लिखता हूं ऐसे में ये क्या करेगा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन करेगा अपने वेजिटेटिव सेल्स के अंदर, एंडोस्पोर फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन करके अपने प्रोटोप्लाज्मिक मास को श्रिंक कर लेगा और एक राउंडेड मास बना लेगा। उस राउंडेड मास को हम सिस्ट का नाम देते हैं, आप चाहें तो सिस्ट का नाम दे दें, ठीक है, या एंडोस्पोर ही का नाम दे दें। अब ये जो राउंडेड मास है ये कवर्ड होगा 2 लेयर, 2 लेयर से कवर्ड होगा। एक एक्सोस्पोरियम आउटर लेयर, एक्सो या एक्टो आउटर को कहते हैं, और दूसरी एंडोस्पोरियम इनर लेयर होगी इसकी, ठीक है। और जब तक वो अनसुटेबल कंडीशन रहेंगी ये इसी तरीके से रहेगा, और जब अनसुटेबल कंडीशन खत्म होंगी तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लुक लाइक बैक्टीरिया, सेम एज इट इज बैक्टीरिया वाला प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इसकी। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नास्टा कैनाबैना में इज अ गुड फर्टिलाइजर। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस चैप्टर खत्म। नास्टा कैनाबैना इसका पूरा नाम है, क्या है, इज अ गुड फर्टिलाइजर फॉर सॉइल। सॉइल के लिए एक अच्छा फर्टिलाइजर है बिकॉज इट इंक्रीज द फर्टिलिटी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। बाकी आप बुक में देख लीजिएगा, कोई ऐसी खास चीज नहीं है। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर जो है कौन सा था, 6, हाँ, चैप्टर नंबर 6 क्या हुआ, एंड हुआ। अब इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे चैप्टर 7, अभी नहीं पढ़ा रहा, पहले चैप्टर 8 को, चैप्टर 8 को कल स्टार्ट करेंगे उसका इंट्रो, और कोशिश करेंगे कि इंट्रो, रिप्रोडक्शन और न्यूट्रिशन ये सब कल वाइंड अप हो जाए। तो परसों जो है इसके 4 सब डिविजन हैं या डिविजन्स हैं, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड डिप्टेरोमाइकोटा, तो उनको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। टेस्ट के रिजल्ट आज रात तक मिल जाएंगे। पुरानी वीडियोस आज आया हूँ सेंटर एकेडमी, तो यूएसबी में लूंगा कंप्यूटर से, रात तक अपलोड हो जाएंगी। केमिस्ट्री फिजिक्स की, बायो की आज वाली भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टेस्ट याद रखिएगा चैप्टर नंबर 5 की टेस्ट है, ठीक है ना। उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी टाइमिंग जो है चैप्टर नंबर 5 की वो आपको, सॉरी चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट किस टाइम होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है बेटा। शाम में लो, ठीक है, शाम में टेस्ट ले लेंगे किसी भी टाइम, 30 मिनट का या 35 मिनट या 1 घंटे का, ठीक है बेटा। नाउ जी बोलो जोहा, क्या हुआ जोहा? कुछ नहीं जी लिखा है तुमने, बहुत बड़ा। सर बोलो, फिजा फतीम, टाटा करें, टाटा टाटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात। अच्छा चैप्टर नंबर 5 के सुन लें, चैप्टर नंबर 5 के की नहीं 6 के की पॉइंट और टेस्ट हैं, वो आज भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है, पीडीएफ पर। और फिर इसका एक टेस्ट होगा अलग से, वो तो फिर ऑनलाइन होगा 5 के बाद 6 का, ठीक है। थैंक यू।